Good morning, students. This is Parvez Khan. Now I am going to give the answers of Ozymandias poem. It is of class 7th of your buzzword book. Okay, hope you are ready. Dear students, सबसे पहले हम ये ओzymandias के जो वर्ड्स मीनिंग है इनको देखते हैं. देखिए इनके वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए आप अच्छी तरह से. ये आपकी बुक में भी मिल जाएंगे वर्ड्स मीनिंग. ये सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हैं. ये आपकी बुक में है. इनको करना है, सारे वर्ड्स के मीनिंग्स को करना है डियर स्टूडेंट्स. ओके, इन वर्ड्स के मीनिंग्स को करने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. ओके, देखिए यहाँ पर ये ओzymandias पोएम रीडिंग. ये सबसे पहले क्वेश्चन आंसर से रीडिंग पोर्शन दिया हुआ है आपका ओzymandias में. इसको देख लीजिए. आंसर दीज क्वेश्चंस. रीडिंग पोर्शन में ए वाला आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर 1, द ट्रैवलर हैड कम फ्रॉम एन एंटिक लैंड. ठीक है. आंसर 2 देख लीजिए. देयर वर 2 ह्यूज एंड ट्रंकलेस legs of stone which stood in the middle of the desert. Nearby there lay a half buried broken stone face with a frown, a wrinkled lip and a cold sneer carved upon it. तीसरा देख लीजिए. The shattered visage refers to the statue of Ozymandias. It might have shattered because of the passage of time and the impact of the forces of nature. ठीक है. इसके बाद आप चौथा फोर्थ वाला देखिए. ये देखिए फोर्थ वाला देख लीजिए. द ट्रैवलर मीन्स हियर नाउ beside the broken statue and pedestal there is absolutely nothing that remains. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये फिफ्थ वाला देख लीजिए आप. फिफ्थ वाला देख लीजिए. The lone and level sands offer a backdrop and contrast to the colossal wreck. They symbolize the sands of time which have destroyed the statue gradually. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये भी हो गया. अब आते हैं बी पोर्शन पर. थिंक एंड आंसर. बी वाला पोर्शन है थिंक एंड आंसर. आप अपनी बुक से सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं. आंसर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. थिंक एंड आंसर में आंसर 1 है पहला. यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट. द ग्लोरी एंड फेम ऑफ ह्यूमन रूलर्स आर टेम्पररी. In due course, nature and time flatten all traces of human pride. This is why the once grand statue of Ozymandias now lies in ruins. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बी का फर्स्ट हो गया थिंक एंड आंसर का. थिंक एंड आंसर का दूसरा देख लीजिए अब आप. ये देखिए, ये दूसरा वाला है. यस, द पोम can be related to contemporary times and culture. The expressions in the poem refer directly to the survival of the dictatorial characteristics of Ozymandias in his gigantic stone statue. ठीक है. इसके बाद अगला देखते हैं. सी का देखते हैं. सी जो पोर्शन है उसका फर्स्ट. The two other instances of alliteration in the poem are. डियर स्टूडेंट्स, alliteration क्या होता है? alliteration कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जो होता है ना, उसको alliteration कहते हैं. तो ये 2 एग्जाम्पल्स मांग रहे हैं इसमें. ये एक पोएटिक डिवाइस होता है, पोएटिक डिवाइस. ठीक है, जिसको हम लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए यूज करते हैं.
तो इसमें जो एलिट्रेशन है तो बाउंडलेस एंड बेयर एंड लोन एंड लेवल। अच्छा, दूसरा वाला ओzymandias proud words are ironic because the mighty works which he had boasted about have eroded away with time. They lie broken in the middle of barren land like a colossal wreck. अब लास्ट वाला देखिए, गोइंग फर्दर में आंसर both Ozymandias and Midas' foolishness ultimately led to their downfall. On one hand, Ozymandias' arrogance, which made him boast about his works and position, could not stand the test of time. On the other hand, Midas' unsatisfied greed for more riches and wealth eventually led to his own death, where he struggled for a morsel of food. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए ओzymandias के क्वेश्चन एंड आंसर और वर्ड मीनिंग। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।